नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और सबसे पहले बात अच्छी खबर की करेंगे, जहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल और फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीए फाइनल में मध्य प्रदेश की बेटियों ने बाजी मारी है। मुरैना के नंदिनी अग्रवाल ने ऑल इंडिया में फर्स्ट और इंदौर की साक्षी अरे ने सेकेंड रैंक हासिल कर लिया है। बताएं आपको कि नंदिनी अग्रवाल के भाई सचिन अग्रवाल को ऑल इंडिया 18वीं रैंकिंग मिली है। नंदिनी, उनके भाई सचिन और साक्षी की सफलता से दोनों परिवार काफी खुश है। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस सफलता के लिए उन्हें बधाई दी है। तो एमपी की बेटियां सीए फाइनल में टॉपर रही हैं, जिससे उनके परिवार वाले तो काफी खुश है ही, साथ ही मुख्यमंत्री ने भी, केंद्रीय मंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है। ट्वीट के माध्यम से बधाई दी गई है, आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं। नंदिनी के भाई सचिन अग्रवाल को 18वीं रैंक मिली है। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बधाई दी है बेटियों को। मध्य प्रदेश की बेटियों ने सीए फाइनल में लहराया है परचम। मुरैना के नंदिनी अग्रवाल को ऑल इंडिया पहली रैंक मिली है और इंदौर की साक्षी अरे ने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की। इंदौर की साक्षी अरे ने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल करने के साथ ही काफी ज्यादा मान बढ़ाया अपने प्रदेश का, परिवार वालों का, जिससे परिवार में खुशी की लहर है। वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, परिवार वाले काफी प्राउड फील कर रहे हैं। नंदिनी के भाई भी 18वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। ऐसे में भाई बहन के सक्सेस को काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते परिवार वाले नजर आ रहे हैं। तो अब मध्य प्रदेश की बेटियां सीए फाइनल में भी टॉपर हो रही हैं। बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। लगातार मध्य प्रदेश की बेटियां, चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, हमेशा ही परचम लहराती नजर आई हैं। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले के दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम निवाड़ी में जनदर्शन यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम क्षेत्र वासियों को विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर जनदर्शन यात्रा के साथ जनसभाएं भी करेंगे। मुख्यमंत्री का ये पूरा दौरा पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर आगामी समय में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम का दौरा चुनाव के नजरिए से देखा जा रहा है। बता दें कि पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद पृथ्वीपुर विधानसभा सीट खाली हुई है, जहां पर उपचुनाव होने हैं। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, लगातार जनदर्शन यात्रा निकाली जा रही है, सीएम कोशिश कर रहे हैं कैसे जनता से जुड़ाव हो सके, जनता के बीच खुद पहुंचकर उनके समस्याएं जान रहे हैं। कई योजनाओं की सौगाती भी उनके द्वारा दी जा रही है। पृथ्वीपुर में भी आज अहम दौरा होने वाला है, जहां पर कई सौगातें वो देंगे, जनदर्शन यात्रा निकाली जाएगी। क्या कुछ पूरा जो डे प्लान रहने वाला है, कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री 11:15 पर पृथ्वीपुर पहुंचेंगे और 4:30 बजे तक उनकी ये जनदर्शन यात्रा चलेगी। और सूबे के मुखिया, देखिए अब ये चूंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट है पृथ्वीपुर, और मुख्यमंत्री जनता और बीजेपी के बीच में कनेक्शन का काम करेंगे आज। और जनदर्शन कार्यक्रम में लगभग 4 से 5 घंटे पृथ्वीपुर में सीएम रहेंगे। कई विकास कार्यों की सौगात भी दे सकते हैं। और वो सीट जो कांग्रेस के पास रही है, वो बीजेपी के पास कैसे आए। और तो देखिए, आज का सीएम का ये जो जनदर्शन कार्यक्रम वो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उपचुनाव होना है। 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई थी और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो बृजेंद्र सिंह राठौर हैं वो जीतते रहे। कोरोना के चलते उनका निधन हुआ और अब ये सीट खाली हुई है। बाई इलेक्शन होना है, उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कई जो खबर निकल कर सामने आ रही वो ये है कि सीएम कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। और ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, ये वो सीट है जहाँ पर होल्ड रहा है ब्राह्मण, यादव और कुशवाहा वोटरों का।
अब सीएम देखिए लगातार जो पिछड़ा वर्ग है, यादव और कुशवाहा जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं और 27% आरक्षण देने का काम एक अभिमत के आधार पर सरकार ने किया है, तो इन वोटरों को सरकार ने कुछ हद तक देखिए साधा है। ब्राह्मणों को साधने की कवायद भी चल रही है। पिछले दिनों सीएम ने कहा था कि वो जो सामान्य वर्ग आयोग है उसका गठन करेंगे और काम भी शुरू हो गया है। तो अलग अलग वर्गों को साधा जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यानी कि कुल मिलाकर आने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। प्रमोद, आप बने रहिए, आगे भी लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो शिवराज कैबिनेट की कल महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में सीएम का पूरा फोकस गुड गवर्नेंस पर रहा, जिसकी सैद्धांतिक सहमति भी कैबिनेट की बैठक में बनी है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में दोबारा जन सुनवाई शुरू होगी। अधिकारी अपने क्षेत्रों में जन सुनवाई करेंगे और कोरोना के कारण प्रभावित हुई सीएम हेल्पलाइन को नए कलेवर में दोबारा से शुरू किया जाएगा। बैठक में सीएम ने कहा कि कोई भी फाइल किसी भी मंत्री पीएस एसीएस के पास 3 दिन से ज्यादा दिन ना रहे। सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों में नए प्रयोग करने और महीने में एक बार अपने जिले में जनदर्शन कार्यक्रम करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। एथेनॉल पॉलिसी को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ SC/ST बैकलॉग भर्ती में भी समय सीमा को बढ़ाकर 23 जून 2022 कर दिया गया और इंदौर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना को मंजूरी दी गई है। सड़क विकास निगम योजना के तहत 4 मार्गों पर टोल को मंजूरी भी कैबिनेट में दी गई है और बैठक में 100% वैक्सीनेशन पर सीएम का फोकस रहा। प्रदेश में वैक्सीन की फर्स्ट डोज 100% का लक्ष्य 26 सितंबर तक तय किया गया है। प्रदेश के पात्र 1,07,00,000 लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई है। प्रमोद, जी मीडिया रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, कल बड़े फैसले लिए गए सीएम कैबिनेट में और सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहा कि अब नए कलेवर में सीएम हेल्पलाइन डेस्क शुरू किया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से जनता से जुड़ाव, जनता के हित में फैसले लिए गए। कैसे कनेक्टिविटी सरकार और आम जनता की हो, इस पर पूरा फोकस रहा है, यानी कि गुड गवर्नेंस की ओर मध्य प्रदेश सरकार बढ़ रही है। देखिए, विजन है एमपी सरकार का और ये कोई पहली बार इस तरीके से गुड गवर्नेंस की बात सीएम ने नहीं कही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लगातार पिछले कई दिनों से ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि जो फाइलों की रफ्तार तेज होना चाहिए वो धीमी पड़ गई और इसलिए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के दौरान ये नया बूस्टर दिया है और इसकी देखिए मंशा यही है सीएम की ये पहल करने की कि जो फाइल है वो तेज़ी से दौड़ेंगी तो विकास कार्य तेज़ी से ज़मीन पर उतरेंगे और इसलिए महत्वपूर्ण बात कही है कि कोई भी फाइल, चाहे एसीएस हो या प्रमुख सचिव हो या कोई भी अधिकारी हो, यहाँ तक कि मंत्री क्यों ना हो, 3 दिन से ज़्यादा फाइल बेंच पे नहीं रहना चाहिए। जब चर्चा हुई कैबिनेट बैठक के दौरान तो सभी मंत्रियों ने इस पर सैद्धांतिक सहमति जताई और महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो फाइल है यदि वो रफ्तार से दौड़ेंगी तो यकीनन देखिए ये मध्य प्रदेश के हित में फैसला है। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में लगातार सरकार एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ रही है और देखिए दूसरा अहम फैसला ये लिया गया है कि मध्य प्रदेश के 4 जो प्रमुख सड़क हैं उन पर टोल लगाए जाएंगे। 2020 में दिसंबर 2020 में ये ठेकेदारों से ये अनुबंध खत्म हुआ था, तब से इन सड़कों पर टोल नहीं थे। टोल लगेंगे तो यकीन मानिए मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वो अपने प्रभार वाले क्षेत्र में जाएं ताकि उनकी और जनता के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे। देखिए इसके पीछे भी मंशा सरकार की यही है कि यदि प्रभारी मंत्री क्षेत्र में जाएंगे, धरातल रिपोर्ट जानेंगे तो किस योजना का कितना लाभ मिल पा रहा है। ठीक है प्रमोद, यानी कि आने वाले उपचुनावों के मद्देनजर तो तैयारी है ही सरकार की, लेकिन कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो सके इसको लेकर भी निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई फिर से आगे बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कहते हुए 4 हफ्ते का वक्त मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर मार्च में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। बहरहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
आज जब 13 सितंबर 2021 को ये तारीख वापस लेगी तो सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 4 हफ्ते का समय लिया गया है। एक जस्टिस शील नागू एवं आनंद पाठक जी द्वारा इस चीज़ को लागू कर दिया गया है। अब देखते हैं कि अगले 4 हफ्ते में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस स्टे को चैलेंज कर पाती है कि नहीं। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्र अब रामचरितमानस का पाठ पढ़ेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के मुताबिक नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब कॉलेज में प्रवेश के साथ साथ छात्र रामचरितमानस का जीवन दर्शन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को इससे ऐतराज है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से सिलेबस तैयार किया है। इसे दर्शन शास्त्र विषय में रखा गया है। ये सभी के लिए अनिवार्य न होकर वैकल्पिक रहेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम समेत सभी ग्रेजुएशन कोर्सेज में रामचरितमानस का पाठ जोड़े जाने का फैसला सरकार ने लिया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने फैसले पर ऐतराज जताया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने फैसले का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इससे धर्म के आधार पर मनमुटाव बढ़ेगा। जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, ये सर्वधर्म समभाव की है। सभी धर्म के लोग इसमें आते हैं और इस तरह से अगर ये कोई चीज़ वो करेंगे तो निश्चित तौर पर एक लोगों में वनस की स्थिति आई। और दूसरा, ध्यान भटकाने वाली बात और आज के जो मुद्दे हैं रोटी कपड़ा मकान, उससे अलग हटाने की बात। फैसले को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री मोहन यादव का कहना है, श्री राम के बारे में युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ने से युवाओं के चरित्र का निर्माण होगा और समाज भी अच्छा होगा। कांग्रेस के ऐतराज जताए जाने पर मोहन यादव ने कांग्रेस पर एक वर्ग को खुश करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा कि हमारे महापुरुषों के चरित्र से अगर चरित्र निर्माण होता है, उनका ज्ञान के साथ अपना गौरवशाली अतीत पे उनको गर्व होता है, उन विषयों को सामने लाना ही चाहिए। और ये विद्वानों ने रिकमेंड किया हुआ, इसलिए हमने सिलेबस का स्थान दिया। कांग्रेस बगैर देखे सोचे समझे केवल हमारी सरकार कोई निर्णय लेती है और वो कर्मकांड की तरफ उल्टा चल करके खाली एक पर्टिकुलर समाज का वोट बैंक देखती है। अब सवाल ये है, श्री रामचरितमानस का पाठ कॉलेजों के छात्रों को पढ़ाया जाएगा तो क्या इससे वाकई में मनमुटाव बढ़ेगा, या फिर छात्र आपसी सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए मानवता और चरित्र निर्माण का पाठ पढ़ते हुए अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे? सवाल ये भी, क्या ये विषय सियासत का है? क्या श्री रामचरितमानस का पाठ अगर छात्र पढ़ेंगे तो क्या इससे किसी पार्टी को राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर पुलिस ने एटीएम में तकनीकी छेड़खानी करके पैसे निकालने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध पिस्टल, 5 कारतूस और 50,000 रुपए नकदी जब्त की गई है। ये गैंग शहर में कई दिन से सक्रिय था। जब बैंक वालों ने एटीएम में डालने वाले कैश का लेखा जोखा निकाला तो उन्हें इस तरह की वारदात का पता चला। आरोपी एक डिवाइस से इस्तेमाल से पैसे एटीएम से निकाल लेते थे। सीसीटीवी खंगाल जांच में जुटी पुलिस को पता चला है कि यूपी से आए गैंग इस तरह के काम में सक्रिय है। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के शहर में करीब 36 वारदातों को अंजाम देने का मामला सामने आ चुका है। एक अंतर्राज्यीय गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके पास से 3 वेपन मिले हैं और एटीएम कार्ड, कुछ इक्विपमेंट और कुछ कैश मिला था। खबर इंदौर से, जहां पर चेकिंग के दौरान हेड कांस्टेबल पर हमले का मामला और हमला करने वाले बदमाश की पहचान हो चुकी है। सतना जिले का रहने वाला ये बदमाश पर 10,000 का नाम भी घोषित है। इंदौर पुलिस की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो चुकी है। सतना और आसपास के इलाकों के लिए रवाना हो चुकी है। खंडवा में बाइक पर गणेश प्रतिमा के साथ स्टंट करते हुए एक युवक का वीडियो सामने आया है।
अमित वर्मा नाम का युवक स्टंट करने में माहिर है। अभी तक वो 15 से ज्यादा स्टंट करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुका है। गणेश उत्सव के दौरान अमित भगवान गणेश का वीडियो बाइक पर ले जाते स्टंट करता नजर आ रहा है। युवक का कहना है कि वो प्लेन से तिरंगे झंडे के साथ कूदकर हवा में स्टंट करना चाहता है। 15 अगस्त को तिरंगे को सलामी देते हुए अमित ने स्टंट किया था। फर्स्ट वीडियो जो है वो सोशल मीडिया को देख के मैं इंस्पायर हुआ, तभी मैंने डाला और रिस्पांस मेरे गांव का, मेरे फ्रेंड्स का बहुत अच्छा मिला। तो उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि और भी वीडियो बनाऊं। तो अभी तक मेरे वीडियो 15 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है।